इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। स्पेशली जो क्रोनिक कंडीशंस रहते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशंस रहते हैं, जैसे सोरियासिस है, लाइकन प्लानस है, अर्थराइटिस है, जहाँ पे काफ़ी सारी जो दूसरे पैथी की दवाइयाँ काम नहीं करती है, वहाँ होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स लाती है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी के कारण क्रोनिक डिजीज़ में टेम्पररी रिलीफ दैट इज़ मेडिसिन्स दे के, या तो क्रीम्स या स्टेरॉयडल क्रीम्स लगा के, या स्टीरॉयड ओरल स्टीरॉयड्स लेके ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो हाइपर रिएक्ट करता है, इसीलिए उसे दबाया जाता है, व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट थियरी, यू नो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, लगातार ये दवाइयाँ, स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ लेने से सिस्टम के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। That is the reason why homeopathy, since it manages the immune system in a very proper way, वो जो altered reaction रहता है चीज़ों की तरफ, जो आपका immune system over react करता है, वो हम constitutional personality based जो DNA मेकअप को भी कवर करता है, आपका पर्सनल नेचर, दैट इज़ हाउ यू एनालाइज अ सिचुएशन, आप स्ट्रेस को कैसे एनालाइज करते हैं। नाउ कई बार हमने देखा है कि जेनेटिक मेकअप अगर बहुत अच्छा है तो लोगों को इतनी डिजीजेस नहीं होती है, दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड जेनेटिक फ्रेमवर्क। बट मेनी अ टाइम्स पीपल हु हैव जेनेटिक टेंडेंसीज अपॉन ट्रिगर्स, अगर आपके माहौल में या तो आपने स्ट्रेस अगर ज़्यादा लिया है तो वो पूरी डिजीज़ टेंडेंसीज ऊपर आती हैं। सो ये सब का स्टडी और पर्सनालिटी मेकअप के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लोग देते हैं, इट सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, इट एनहांसेस द इम्यून सिस्टम एंड बॉडी को तैयार करती है कि आगे जाके वो खुद ही अपनी ये जो लड़ाई है टुवर्ड्स द डिजीज़ वो जारी रखे। सो दैट इज़ हाउ वी कैन हेल्प body wear out the genetic influences so that it can take over the battle and create a great defense mechanism to keep away the illnesses. but management करके हमको विंडो पीरियड मिल जाता है उसके रिवर्सल के ऊपर काम करना। डेफिनेटली देयर हैज टू बी एन अवेयरनेस अपॉन द डिजीजेस homeopathy can tackle in a very safe manner without much side effects, and your body can learn how to fight out the illnesses by itself. Thank you.